जनाब, सवाल का जवाब में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब एंड मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप तैयार हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? क्योंकि देखें, जो कॉलर्स हैं हमारे, वो ऐसे ऐसे सवाल लेके आते हैं ना, उनके जहन में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है जी, तो इससे पहले कि कॉलर्स के सवालों के जवाब ने, मेरे पास खुद बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं जो तमाम देखने वालों ने हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचाए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ सवाल, गिलानी साहब आपसे शुरू करूँगी। ठीक है, कहते हैं कि क़यामत के दिन, आज टॉपिक भी क़यामत के हवाले से है, तो किसी ने सवाल भी पूछा है, क़यामत के दिन जब इंसान पुकारा जाएगा तो वालिद का नाम लिया जाएगा या वालदा का नाम लिया जाएगा, और ऐसा क्यों है? ये हमारे यहाँ मशहूर तो यही है कि क़यामत के दिन जब पुकारा जाएगा तो माँ के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन मजबूत ये है कि क़यामत के दिन वालिद के नाम ही से पुकारा जाएगा। अच्छा, ये इसमें जो इख्तिलाफ हुआ है उलमा में, उसकी बुनियादी वजह कुरान मजीद और फुरक़ानुल हमीद की आयत की, दो आयत की मुराद हैं। एक आयत करीमा है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ इमामिहिम से मुराद उम्महातिहिम भी है, तो इससे मुस्तफ़ाद करके कहा गया कि जी माओ के नामों के साथ पुकारा जाएगा। और मैं यहाँ पर एक बड़ी ईमान अफरोज़ वजह मुझे याद पड़ता, मैंने किसी टाइम में पढ़ी थी, एक बड़ी ईमान अफरोज़ वजह ये भी जो मुझे समझ आती है, चूँकि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वालिदा नहीं थी, तो आपकी दिलजोई के लिए वालिद नहीं थे, तो आपकी दिलजोई के लिए आपको माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा, ताकि आपको इसका एहसास न हो कि सबको अपने बापों के नाम के साथ पुकारा जा रहा है। और एक वजह और भी जो हमारे उलमा ने अपनी तफासिर के अंदर लिखी है, वो ये है कि चूँकि आले बैत नबुव्वत का जो शरफ है वो सैयदा खातून जन्नत की वजह से है, अम्मा पाक की वजह से, सैयदा फातिमा ज़हरा की वजह से, तो कल बरोज़े क़यामत हसनैन करीमैन को जब पुकारा जाएगा तो उनकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो ये वजूहात हैं जिस वजह से जो है लोग इस तरफ चले गए कि माँ के नामों के साथ पुकारा जाएगा। लेकिन मैंने पहले कहा कि मशहूर ये है, मजबूत ये है कि बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। वो कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद की आयत है उदऊहुम लिआबाइहिम, इस आयत करीमा को मद्देनजर रखकर कहा गया कि क़यामत के दिन वालिद साहब के नाम के साथ ही पुकारा जाएगा। मुफ्ती अफनान साहब मेरे साथ है, मौजूद है। कोई शख्स, कॉल आ गई, कॉलर का जो सवाल होगा, इस सवाल को मजीद थोड़ा सा वो कर लें। बिल्कुल, प्लीज़ करें। इसके अंदर अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, यानी जब अज़ान हो जाए तो अब कारोबार छोड़ दो और जुम्मे की तैयारी करो। तो यहाँ पर फ़ुक़हा ने लिखा है कि मकरूह है और ऐसे मौके पर नाजायज़ है, क्योंकि कुरान का हुक्म है वज़रुल बै, छोड़ दो। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम जो जुम्मे की तैयारी में, जुम्मे के लिए जाने में मुख़िल हो, वो नाजायज़ होगा, मकरूह होगा, उससे बचना ज़रूरी है। सिर्फ मुस्तहब से तो ये होता है लोग मुस्तहब को कहकर उसके साथ हल्का बर्ताव करते हैं। यहाँ वज़रुल बै कुरान का साफ़ हुक्म है। इसलिए इसकी ताकीद की गई कि जो है इसको कारोबार छोड़ दिया जाए और जुम्मे की तैयारी में और जुम्मे की नमाज में लगा। अच्छा, तो एक सवाल ये भी आया कि पहली अजान के बाद या दूसरी, के अलग अलग, असल में मसला यहाँ पर यह है कि पहली अजान के बाद ही हुक्म है। अब यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जुम्मे होते हैं, कहीं 1 बजे है, कहीं 1:15 बजे, कहीं 2 और कहीं 3 बजे। तो इसके अंदर 2 बातें देखी जाएँ। अगर मेरा इनफरादी मसला है तो मैंने जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ना है ना, वहाँ की पहली अजान को ले लें, क्योंकि मैं दूसरी अजान भी वहीं की और जमात भी वहीं की मैं लूँगा, हासिल करूँगा। और अगर मेरी दुकान का मसला है, मेरी कारोबार का मसला है, मेरी मार्केट का मसला है, तो उसकी जो करीबी मस्जिद है उसकी पहली अजान के बाद फिर आप कारोबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये नस का हुक्म है, कुरान पाक का हुक्म है। और पूरी एक सूरतुल जुम्मा इसी जो है उस पर आई है, इसलिए ताकीदी हुक्म है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपा, यहाँ शोहर की कंप्लेन बहुत आ रही है, आपा बीवियाँ शोहर की कंप्लेंट्स कर रही है, कह रही है कि भाई हमें ख़र्चा नहीं देते, और क्या इस मामलात में अगर हम नाराज़ हो जाएं, उनकी बात ना माने, तो क्या मैं नाफरमान बीवी कहलाऊँगी? मर्द के ऊपर औरत का नान नफ़क़ा वाजिब है, तो मर्द को चाहिए कि औरत का नान नफ़क़ा दे
اور اس کے اخراجات کو پورا کرے. لیکن ایک بہترین عورت کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ صبر کرتی ہے, مرد کی بدمزاجی پر صبر کرتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوگی, جناب آسیہ کے ساتھ ہوگی. تو دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. مفتی رؤف ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, بٹ یہ کیونکہ بار بار آ رہا ہے, عید بھی قریب آ گئی ہے, تو لوگ اس کے بارے میں صدقہ فطر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر کام کرتا ہوں, میری بیوی بچے پاکستان میں رہتے ہیں, میں صدقہ فطر کس ملک کے حساب سے ادا کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر یہ عمومی ہمارے ہاں سوال آتا ہے کہ بہت سے لوگ روزگار کے سلسلے میں دیگر ممالک میں موجود ہوتے ہیں, بیوی بچے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اصولی طور پہ حکم یہ ہے اس میں کہ ایک شخص کے اوپر صدقہ فطر جو ہے اس کو کہتے ہیں مؤونۃ الرأس, یعنی یہ پر ہیڈ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ نابالغ بچے جو اس کی پرورش کے اندر ہیں ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس کے اوپر صدقہ فطر عید الفطر کے دن نکالنا واجب ہے. یہاں تک ایک بات. اب جو اس کے بیوی بچے بلکہ جن کا ذمہ اس کے ذمہ واجب ہے, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کی بھی اس کی ذمہ داری ہے, تو یہ بھی کلیئر کر لیں کہ بیوی کی اس کی ذمہ داری نہیں. ہاں اگر وہ استحساناً نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بچے جو اس ملک میں پاکستان میں بچے موجود ہیں اور شوہر باہر ہیں, تو اس کا صدقہ فطر نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں عمومی اصول جو بتایا جاتا ہے فقہا کے, اس میں مختلف اقوال میں سے جو عمومی ابھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے یہ ہے کہ جس انفع للفقراء ہو وہ مقدار دی جائے جو انفع للفقراء ہو, جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو. کہ مثال کے طور پہ وہ شخص باہر خود موجود ہے تو وہ اگر باہر کی رقم دے, اور یہاں پہ اگر اس کے بچے موجود ہیں تو بچوں کی طرف سے وہ یہاں کی رقم کے حساب سے دے دے, تو یہ سب سے ایک اجمالی طور پہ بہترین صورت ہے. اور اگر وہ باہر کے ملک میں ہی دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہ نہ کرے کہ پاکستان کے حالات کے حساب سے وہ یہاں گندم سستی ہے یا اشیاء سستی ہیں تو اس کے حساب سے نکالے, بلکہ وہ دے کہ کم از کم وہاں اتنی گندم آ جائے یا اتنے جو آ جائیں ان کی. بالکل اللہ کی راہ میں کھلے دل سے دے. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.